क्वेश्चन नंबर 8 सब्जेक्टिव टाइप एक्सरसाइज 4B। हाँ जी। Predict the possible coordination isomers for the empirical formula and write their IUPAC name. Also mention the hybridization. Okay. Now, ए पार्ट के अंदर ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है इसी से ही हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। प्लेटिनम 2 पॉजिटिव है, इट इज 5d8 4s0 4p0 5d सीरीज का मेंबर है। वी फील्ड लिगेंड की पेयरिंग कर देंगे तो मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगी DsP2 हो जाएगी। तो इट इज अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स से सेंट्रांस दिखा सकता है। नेक्स्ट वन, इसी को मैं इंपीरिकल फॉर्मूला को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सब कुछ डबल कर लिया हमने। नाउ इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मेरा एक कंपाउंड ये बन जाएगा। चेक कर लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेटिस्फाई हो। यहाँ पे अटायन के ऊपर +1 चार्ज और अनायन के ऊपर -1 चार्ज। ना इन्हीं के अंदर हाइब्रिडाइजेशन भी फाइंड करनी। सेम ऐसा ही केस बनेगा। प्लेटिनम +2 में है, 5d सीरीज का मेंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इट इज गोइंग टू बी DsP2। हियर आल्सो DsP2। नेक्स्ट जो इसके अंदर बनेगा, जो आप अगर सोच रहे हैं कि हाँ कि भाई मैं एक ये वाला बना लूं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये न्यूट्रल हो गया है। तो अब दोनों पार्ट को अगर एक दूसरे के साथ रहना है तो कोई ना कोई अट्रैक्शन तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये नहीं बनेगा। तो एक हमारे पास एक ही कॉम्प्लेक्स आगे और बन सकता है, वो ये वाला है ना। मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो सभी के अंदर जो म्यू का वैल्यू है वो 0 आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सभी के अंदर कितने हैं? 0। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट हमें Fe आयरन का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट भी दे रखी है 1.7। ना यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दैट इज 1। ना आयरन यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इट इज 3d5 4s0 4p0। इसका मतलब अगर एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3d के अंदर क्या होगी? पेयरिंग होगी। तो इट इज गोइंग टू बी इनर डी कॉम्प्लेक्स D2sp3। क्वेश्चन नंबर 9, हमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है CFT अप्लाई करके। फर्स्ट केस में आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इट इज 3d6 4s0 4p0। ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो नीचे T2g ऑर्बिटल्स होंगे और ऊपर Eg। देर आर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जो फिल करने हैं। CN एक्टिव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग प्रेफर की जाएगी Eg में फिल करने से पहले। तो इट इज T2g6 एंड Eg 0। अगर फर्दर स्प्लिट करके लिखना है तो नीचे DXY DYZ DZX ऑर्बिटल होते हैं, तो आप लिख सकते हो DX स्क्वेयर DYZ स्क्वेयर एंड DZX स्क्वेयर। नेक्स्ट वाला मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इट इज 3d5 4s0 4p0। ना यहाँ पे फ्लोराइड आपका वीक फील्ड लिगेंड है, तो मैं पेयरिंग से पहले Eg में इलेक्ट्रॉन फिल करना फेवर करूंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज T2g3 एंड Eg
2, और आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट वी हैव क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स। ना क्रोमियम यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इट इज 3d3 4s0 4p0। ना 3 ही इलेक्ट्रॉन है, वो नीचे T2J में ही फिल हो जाएंगे, Eg आपका खाली पड़ा रहेगा, इट इज T2G3, जहाँ dxy1 dyz1 dzx1। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्रोमियम का कंपाउंड दे रखा है, उसमें पेयरिंग एनर्जी का डाटा भी दिया हुआ है और हमें डेल्टा ओ का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है। CFSE वैल्यू कैलकुलेट करनी है हाई स्पिन एंड लो स्पिन के लिए। लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमियम यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, दैट इज 3d4 4s0 4p0 4 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या होगा कि पेयरिंग से पहले हम लोग Eg में इलेक्ट्रॉन फिल करना फेवर करेंगे, और अगर मेरे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं तो मैं पेयरिंग प्रेफर करूंगा एज कंपेयर टू Eg में इलेक्ट्रॉन फिल करने के। नाउ मेरे को CFSE का रिलेशन पता है, -0.4 number of electron in T2G plus 0.6 number of electron in Eg multiply by delta, और साथ में हमारे पास क्या आता है NP, दैट इज पेयरिंग एनर्जी, अगर कोई पेयर बना है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या आएगा CFSE -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg डेल्टा O। कोई पेयर नहीं बना है तो 0, कट कटा के मेरे पास -0.6 डेल्टा O आ गया है। डेल्टा O की वैल्यू यहां से पुट कर रहा हूं, पुट करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद वी विल गेट 8340 सेंटीमीटर इनवर्स। सेम कंसेप्ट हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए लगा रहे हैं, CFSE वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, Eg में 0 है, डेल्टा O प्लस एक पेयर बना है तो 1 इंटू पी, वैल्यू पुट कर रहे हैं, -1.6 डेल्टा O का वैल्यू 13900 प्लस 23500। On solving, it's coming out to be 1260 सेंटीमीटर इनवर्स। Now since CFSE का जो वैल्यू है, हाँ हल्का सा यहाँ पे करेक्शन करो कि यहाँ पे CFSE का जो वैल्यू है इसमें नेगेटिव साइन लगा हुआ है। अब जिसका CFSE वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है दैट इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। तो मेरा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है इस केस में दैट इज मोर स्टेबल, पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा इसको क्या कर रही है अनस्टेबल। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 4B सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। Now we have been given aqueous solution of cobalt 3 phosphate, वो बोल रहे हैं कि diamagnetic है, whereas the solution becomes paramagnetic when large excess of fluoride ion is added. Let's see. Now जो cobalt है in aqueous solution exist in the form of this octahedral complex. Cobalt +3 oxidation state में SO4 2 नेगेटिव काउंटर आयन क्रॉस करेंगे तो कंपाउंड हमारे पास क्या बनेगा CO H2O whole 6 twice SO4 whole thrice. Now we have added excess of F negative ion. Excess of F negative ion इस H2O को रिप्लेस करते हैं, what we get cobalt F6
3 नेगेटिव। नाउ इन दिस केस जो वाटर है इट इज स्ट्रॉन्गर लिगेंड एज कंपेयर टू F नेगेटिव आयन। नाउ कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इट मींस 3d6 4s0 4p0। इस केस में H2O एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वो 3d के 6 इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देता है और हाइब्रिडाइजेशन बन जाता है D2sp3। ये डायमैग्नेटिक। नाउ जब मैंने फ्लोराइड आयन ऐड किए तो H2O रिप्लेस हो गया है F नेगेटिव आयन से। नाउ इट्स 3d6 4s0 4p0। सिंस कोबाल्ट यहाँ पे भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन यहाँ पे F नेगेटिव आयन जो है वीक फील्ड लिगेंड है, तो वो इनको पेयर नहीं कर पाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2। तो यहाँ पे हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 3d के अंदर, hence it is paramagnetic। Question number 12, delta T in tetrahedral complex is considerably less in octahedral, less than in octahedral। Okay, we all know जो delta T है that is 4/9 of delta O। ये कारण क्या है कि जो मेरे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इसमें 4 लिगेंड्स आएंगे और ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड्स। जो लिगेंड का नंबर है वो 2/3 हो गया है, चेक कर लो। तो इसका मतलब जो क्रिस्टल फील्ड टेट्राहेड्रल के लिए है वो 2/3 होगी है ऑक्टाहेड्रल की। अब जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें लिगेंड ऑर्बिटल की डायरेक्शन में अप्रोच करते, whereas टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑर्बिटल की डायरेक्शन एंड लिगेंड की डायरेक्शन एक तरफ नहीं, मतलब कोइंसाइड नहीं कर रही। तो जो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट एनर्जी है वो फर्दर 2/3 फैक्टर से रिड्यूस हो जाती एंड इट बिकम्स 4/9 ऑफ डेल्टा O। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज नॉट करेक्ट। टाइटेनियम यहाँ पे बोला गया कि कलरलेस कंपाउंड है, लेट्स सी टाइटेनियम 4 पॉजिटिव के अंदर है, तो इसके लिए 3d0, अगर 3d के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर वो पार्शियली फिल्ड नहीं है तो नो dd ट्रांजिशन। अगर कोई dd ट्रांजिशन नहीं है तो इट मींस इट इज गोइंग टू बी कलरलेस कंपाउंड। ये सही स्टेटमेंट। नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इट इज 3d3, सिंस देयर इज d इलेक्ट्रॉन देयर इज गोइंग टू बी dd ट्रांजिशन, तो ये कलर्ड होगा, सही स्टेटमेंट। सी के अंदर जो वैनेडियम है इट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट 3d1, सिंस देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल, तो यहाँ पे भी dd ट्रांजिशन होगा, तो ये कलर होगा भाई। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई है, इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर हमें मिल गया, इट इज ऑप्शन सी। लेट्स चेक आउट ऑप्शन डी आल्सो। नाउ BF4 नेगेटिव होगा और इसका मतलब कटायन के ऊपर +1 चार्ज होगा, इट इज अ न्यूट्रल लिगेंड। तो कॉपर यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इट इज 3d10, सिंस d ऑर्बिटल्स आर फुली फिल्ड, तो यहाँ पे कोई dd ट्रांजिशन नहीं होगा, तो ये कलरलेस कंपाउंड, सही स्टेटमेंट।